हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक सवाल पता है क्या कि अंग्रेज जो है वो हमारे देश से कैसे भागे? आखिर उन भगाने के लिए सबसे पहले उन पर रोड़ा कौन लगाया? किसने ये जाल बिछाया जिसके कारण अंग्रेज यहाँ से भाग गए? आखिर हमको देश को आज़ाद कराने में किसने, कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या योगदान निभाया और उसके लिए कौन कौन उन्होंने आंदोलन किया, आइए इस वीडियो में जानते हैं। और एक और बात, वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा कि आखिर जो अंग्रेज थे वो हमारे देश से भागे तो हमारे देश में कौन कौन चीज़ों को छोड़कर गए और क्या क्या चीज हमारे देश से लेकर गए, क्या आप जानते हैं? आइए इस वीडियो के अंत में हम बताते हैं। सुनिए, आज हम लोग को पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे देश को आजाद कराने में ये बहुत योगदान था और तथा जो हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया था, इन निम्नलिखित आंदोलनों को किया था। तो आज हम लोग आंदोलन को एक एक पॉइंट को देखते हैं कि कैसे अंग्रेज भागे, आखिर क्या बात हुआ कि अंग्रेज छोड़कर जाए, कोई छोड़कर जाने वाला थोड़ी था। आखिर समझिए इस वीडियो में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज हम लोग को पढ़ना है जो कि 1885 लगाई 1947 तक, यानी 1885 से 1947 तक की सारी घटनाओं को इस वीडियो में हम लोग को कवर करना है। आइए देखते हैं और पता करते हैं। सुनिए, सबसे पहले बताते हैं कि इतने बड़े 1885 से 1947 तक जो घटना थी इसको कहा किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले 1885 से 1905 तक, यानी 1885 से 1905 तक जो 20 साल जो घटना हुई थी, 20 साल जो आंदोलन हुआ था, इसे बोला जाता है उदारवादी चरण। यानी वैसा चरण जो उदारवादी चरण जो होते हैं वो 1885 से 1905 तक की घटनाओं को बोला जाता है उदारवादी चरण। पहला समझ में आ गया। दूसरा चरण के बारे में बात करते हैं तो अग्रवादी चरण बोलते हैं, जिसको उग्रवादी चरण कहते हैं, 1905 से 1919। तो उग्रवादी कहने का मतलब क्या है कि जो उग्र हो सके, जो किसी की बात सुने उन्हें, न किसी की बात से वो डरे वरे नहीं। तो उग्र हो गया मतलब क्या, वो अपना मन के करने लगे। तो उग्रवादी चरण कहा जाता है 1905 से लगा करके 1919 का आंदोलन को बोला जाता है उग्रवादी आंदोलन। तीसरा बात करते हैं गांधीवादी चरण, जिसको बोला जाता है 1919 से 1947 तक। तो गांधीवादी जो चरण थे वो लास्ट चरण था और जो 1919 से 1947 तक के चरण को कहा जाता है, यानी समय को कहा जाता है। यानी बात करें हमें भारत को आजाद कराने में यह निम्नलिखित 3 चरणों से गुजारा गया। वो तीनों चरण जो निम्नलिखित हैं, पहला सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले उदारवादी चरण, दूसरा बाद उग्रवादी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण। अंततः गांधीवादी चरण में ही हमारा देश आजाद हुआ। अब देखिए आंदोलनों को फटाफट देखते हैं और याद करते हैं। सुनिए, बात करते हैं सबसे पहले 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान समझिएगा, जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी सबसे भारत की पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में ही हुई थी, याद रखना है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब देखिए 1900 में जितनी भी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे, बैंक, एसएससी हो या बात करें तो कोई बोर्ड एग्जाम हो, तो बोर्ड एग्जाम से भी भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखिए, बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। अब यहां से मैं ट्रिक याद करते हैं तो समझिए ध्यान से। देखिए, बंगाल का विभाजन करना था और बंगाल का विभाजन माने बंटवारा होता है। तो बंगाल का विभाजन करना था तो ठीक है, तो हम लोग बोले कि बंगाल का विभाजन करना है तो चलो मुस्लिम लोग को बुलाते हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, उन चलो भाइयों लोगों को हम बुलाते हैं, क्योंकि वो लोग आंदोलन के बारे में, वो लोग बंटवारे के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या किया कि बंगाल का विभाजन करना था, हमने बुलाए कौन से लोगों को, मुस्लिम लोगों को। अब देखिए, तो पहला बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, हमने किसको बुलाया, मुस्लिम लोगों को। तो यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 ईस्वी में। अब देखिए मुस्लिम लोग तो आ गए, अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग बोले कि देखिए हम एक और बात जानते हैं, हम कांग्रेस के विभाजन, कांग्रेस के बंटवारा को हम लोग देखे हैं, चलो कांग्रेस से ही पूछते हैं। कौन बोले, मुस्लिम लोग। तो देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल के लोग किसको बुलाए बांटने के लिए, मुस्लिम लोगों को। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना और मुस्लिम लोग बोले कि कांग्रेस का विभाजन हुआ है तो चलो उसे पूछते हैं। यानी कांग्रेस का भी विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। 3 गो लगातार हुआ, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लोग को बुलाए तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में और 1907 ईस्वी में कौन, कांग्रेस का विभाजन। आगे बढ़ते हैं। जब कांग्रेस आया तो इन्होंने, कांग्रेस बोला कि देखो हम लोग का बंटवारा जो है ना वो खुदीराम बोस ने किया था। किसने किया था, खुदीराम बोस में, और उनका बात कोई नहीं सुना, अंत में वो अपना फांसी लगा लिए। तो याद रखना है कि 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। 1908 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। यह हम याद करने का एक ट्रिक मात्र बता रहे हैं, इसे हम रिलेट कर रहे हैं। तो 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस की फांसी हुई थी। 1909 ईस्वी में
ये फांसी क्यों किए थे? तो बोले थे कि अगर हमारा देश नहीं सुधरेगा, अगर एक मिंटू नाम का लड़का है, अगर वो नहीं सुधरेगा तो हम क्या करेंगे? फांसी लगा लेंगे। तो 1909 ईस्वी में फांसी लगा लिए। तो इसके जस्ट आगे बात करते हैं तो मार्ले मिंटो अधिनियम हुआ था कितना? 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो अधिनियम कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं और 1913 के बारे में बात करते हैं। सुनिए ध्यान से। 1913 में पहले हम लोग गर्दा उड़ाए। गर्दा उड़ा रहे थे भैया। काहे गर्दा उड़ा रहे? तो कहा ना कि गर्दा उड़ा रहे इसलिए ना काहे कि हम लोगों को युद्ध करना है। क्या करना है? युद्ध करना है। तो भाई युद्ध तो करेंगे, गर्दा उड़ा रहे थे, हम लोग को युद्ध करना था। तो बोले युद्ध करना था तो युद्ध में सबसे ज्यादा जानकारी जो है ना जानते हैं वो महात्मा गांधी के पास है। तो चलो महात्मा गांधी को बुलाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग गर्दा उड़ाएं, काहे कि युद्ध करना था। और किसको बुलाए? महात्मा गांधी को। तो याद हुआ? देखिए गर्दा से गदर आंदोलन हुआ था 1913 में। अब 13 के बाद जब ही जाएंगे 14 में, तक 14 में क्या हुआ था? युद्ध करना था, इसलिए गर्दा उड़ाए। तो युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। कहें कि 1914 से 1918 तक 4 साल चला था ना प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो 1914 में ही क्या हुआ था? शुरुआत हुआ था। और युद्ध के बारे में सबसे अच्छा कौन बताएगा? महात्मा गांधी। चलो महात्मा गांधी को बुलाते हैं। यानी गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। तो तीनों याद हुआ। 13 में गर्दा उड़ाए, 14 में युद्ध करना था और 1915 में महात्मा गांधी को बुलाए। अब देखिए गांधी जी आए तो थोड़ा एक बात बता रहे। गांधी जी आए तो बोले ना कि पहले हम घर का नियम कानून बताएं। क्या आखिर झगड़ा हो रहा है भैया, युद्ध करोगे तो आखिर क्या बात है? तो उन्होंने नियम समझाया। क्या बोला? नियम। तो घर के नियम, होम रूल, यानी उन्होंने क्या किया? नियम समझाया। यानी होम रूल, होम माने क्या होता है? घर, और रूल, रूल माने नियम, यानी घर के नियम को समझाए कौन? महात्मा गांधी। तो 1916 में का होम रूल आंदोलन हुआ था। याद हुआ? ध्यान समझिएगा। होम रूल का आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ कि घर के बारे में सबसे अच्छी तो जानकारी काम करने वाली कौन जानती है? चंपा जानती है। कौन जानती है? चंपा। तो महात्मा गांधी बोले चलो घर के बारे में जानना है तो पहले चंपा को भी बुलाते हैं। तो चंपाई, यानी याद चंपा से याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। 1916 में होम रूल आंदोलन और 1917 में चंपारण सत्याग्रह। याद हुआ? आगे चलते हैं। चंपा को बुलाई तो चंपा बोली कि हम तो कुछ जानते हो तो नहीं है, हम अपने पति जो हमारे पति हैं वो मजदूर हैं, चलो उसी को बुलाते हैं, मजदूर को बुलाते हैं और वो जो उन कहेंगे उनके बातों को हम लोग सुनेंगे। तो मजदूर से याद रखेंगे 1918 ईस्वी में, एक साल बढ़ रहा है, याद रखिएगा। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर, देखिए मजदूर है ना, मजदूर आंदोलन, यानी अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। और मजदूर आकर के जो उनके पति मजदूर थे वो आकर के खड़ा हो गए। क्या हो गए? खड़ा हो गए। तो भाई उसी समय ना हुआ कि खड़ा होंगे, तो याद रखना है 1918 में ही होता खेड़ा आंदोलन। खड़ा हो गए थे मजदूर, आकर के खड़ा हो गए। तो मजदूर यानी का अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था 1918 में, खड़ा हो गए तो वो भी यानी खड़ा से खेड़ा आंदोलन जो हुआ था यानी वो भी हुआ था 1918 ईस्वी में। याद हुआ? आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। ये खड़ा हो गए, क्या बोले कि अगर हमारे जो चंपा है अगर घर के बारे में जानना चाहते हैं, और घर से अगर कोई बात हुआ है, अगर चंपा को कोई कुछ बोलेगा तो हम सबका हत्या कर देंगे। क्या कर देंगे? हत्या। हत्या से याद रखेंगे का जलियांवाला बाग हत्या कांड। जलियांवाला बाग हत्या कांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्या कांड। और इन्होंने बोला क्या कि हम क्या कर देंगे? रोलेट एक्ट लगा देंगे। मजदूर का बोले कि हम लोग रोलेट एक्ट लगाते हैं, समझिए। तो ये भी कब हुआ था? रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों हुआ था 1919 ईस्वी में। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हुआ रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। 20 में बात करते हैं। अब मजदूर तो खिसियाई भी किया था कि हमारे चंपा को कोई कुछ बोल रहा है, चलो हम तुम लोग का सहयोग करेंगे और नहीं, तुम लोग की बात नहीं सुनेंगे। कौन कहा? मजदूर कहा। कौन कहा? मजदूर कहा। याद रखिएगा। तो मजदूर क्या कहा कि तुम लोग हत्या कर देंगे 1919 में, तो यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। और उसके बाद कहा कि तुम लोग अब हम बात सुनेंगे नहीं, तुम लोग हम सहयोग बहुत दिन से कर दिए, बहुत दिन से काम तुम लोग का नौकरी, बहुत दिन से नौकरी करते रहे, अब करेंगे नहीं। तो याद रखेंगे असहयोग, यानी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और उसके बाद कहा कि हम लोग का पैसा दो भाई, कहिए से मजदूरी हम लोग चंपा और मजदूर हम दोनों लोग कर रहे थे, तो हमारा पैसा नहीं दोगे? तो कहा कि नहीं देंगे। तो कह रहा था कि हम चोरा के लेके भाग जाएंगे। यानी 1922 ईस्वी में कहा चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड याद रखना, 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश का जगह है। आगे बात करते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद कहा कि जब 1922, उसके बाद कहा था कि हम लोग अब अपने मन से हम राज करेंगे, अब हम किसी के दाबी में नहीं रहेंगे। कौन कह रहा था? मजदूर। किसको लेकर के? अपने चंपा पत्नी को लेकर के। तो याद रखना है स्वराज यानी स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। उसके बाद काकोरी कांड, उन्होंने क्या हुआ, उनके साथ एक और कांड हो गया जिसका नाम था क्या? काकोरी कांड। कब? तो 1925 ईस्वी में। तो याद रखना है काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में लाहौर अधिनियम। लाहौर अधिनियम कब हुआ था? तो याद रखना 1928
1928 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और बात करते हैं 1930 ईस्वी में, तो दो ठो हुआ था। पहला हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को बोलते हैं नमक सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, नमक के कानून को तोड़ करके, याद रखिएगा। और 1930 में होता प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो कंप्लीट हुआ 1930 तक हमने देख लिया। बाकी इसका एक और सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग 1930 से लगा करके 1947 तक की सारी घटनाओं को पार्ट सेकेंड में यानी खंड 2 में हम लोग देखेंगे। तो एक बार फटाफट हम लोग रिपीट करते हैं, तुरंत रिकॉल कर देते हैं। देखिए 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल का विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन। 1908 में खुदीराम बोस की फांसी। 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम। 1913 में गदर आंदोलन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। और 1915 में गांधी जी का आगमन, साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके बाद 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन या खेड़ा आंदोलन। 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम या जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 ईस्वी में हुआ था चौरी चौरा कांड। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड। और उसके बाद बात करते हैं 1928 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन। और 1930 ईस्वी में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कुमार जी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।